हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए एक नई अपडेट को लेके। तो आपको पता है कि जो आपका पिछले कल 939 जीओआईटी का एग्ज़ाम हुआ था, उस पे काफ़ी सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य तो नहीं मिला है जिससे हम ये कह सकें कि ये परीक्षा रद्द हो सकती है। क्योंकि कुछ एक जो लोग इसमें शामिल थे, जो आपका नकल करते हुए भी पकड़े गए हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जो एग्ज़ाम है आपका वो कैंसिल होने वाला है, क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई भी न्यूज़ नहीं निकल के आई है। तो इसमें जितने भी लोग हैं, वो चाहे जितने भी सेंटर से एक एक दो दो लोग हैं, जितने भी हैं जिन्होंने नकल की है या इस तरह का कुछ भी करा है, कई कह रहे हैं कि ओएमआर शीट कहीं घर ले गया है एक लड़का एक सेंटर में। तो जितने भी जो जो भी हुआ है, जहाँ जहाँ पाँच छः ये लोग हैं, तो उन्हें शायद जहाँ तक हमें लगता है तो उन्हें इस परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा और आगे इस प्रोसेस को पूरा कर दिया जाएगा। तो इस पे अगर कोई अपडेट आती है तो वो हम ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। फ़िलहाल जो आज हम बात करने वाले हैं, वो हम बात करेंगे जो इसकी कट ऑफ रहने वाली है टाइपिंग टेस्ट के लिए, और इसकी जो फाइनल के लिए कट ऑफ रहने वाली है उस पर हम बात करने वाले हैं। बीच में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम टोटल पोस्ट अगर जाने कैटेगरी वाइज, हम टोटल पोस्ट को मैंने लिया है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह से नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें आपको जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट वाइज उसमें दिया गया है। लेकिन हम इसमें जानेंगे कि आपकी कैटेगरी वाइज कितनी टोटल पोस्ट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, जनरल यूआर में ये 114 आपकी टोटल पोस्ट रहने वाली है, और जनरल ईडब्ल्यूएस में 35, जनरल डब्ल्यूएफएफ की 5 है, एससी यूआर की 54 है, एससी बीपीएल की 10 है, और एससी डब्ल्यूएफएफ की 2, ओबीसी यूआर की 52, ओबीसी बीपीएल की 12, ओबीसी डब्ल्यूएफएफ की 2, एसटी यूआर की 11 और एसटी बीपीएल की 3। तो इस तरह से ये टोटल पोस्ट आपको पता है कि 300 हो गई है, पहले ये 196 थी, तो इसे 300 पूरा कर दिया गया है। अब आगे हम बात करें इसके अगर एग्ज़ाम के लेवल की, जो आपका पिछले कल एग्ज़ाम हुआ उसका जो लेवल था, उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी थे जो काफ़ी इजी लेवल के थे, और कुछ एक मॉडरेट लेवल के थे, और बहुत कम ऐसे क्वेश्चन थे जो टफ लेवल के थे। तो पूरा अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये इजी टू मॉडरेट लेवल का आपका एग्ज़ाम था। लेकिन इसमें ये नहीं है कि अगर ये एग्ज़ाम आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का था तो इसकी जो कट ऑफ है वो हाई जाने के चांस है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने भी अपने नॉन्स जितने भी थे उनसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी कमेंट आए, तो उन्होंने यही कहा है कि एग्ज़ाम तो इजी था, ये वो भी मानते हैं, लेकिन उनके इजी एग्ज़ाम होने के बाद भी कुछ एक क्वेश्चन गलत हो गए थे, क्योंकि इस बार जो जितने भी कैंडिडेट हैं उन्होंने थोड़ी हाई लेवल की तैयारी की थी, और इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछे गए थे जो उनसे गलत हो गए। तो ऐसा एक दो के साथ ही नहीं हुआ है, मैक्सिमम के साथ ऐसा हुआ है। जो थोड़े टच में नहीं थे उन वो मैक्सिमम क्वेश्चन गलत करके आए हैं। जो पहले कह रहे थे कल कि हमारे 80+ मार्क्स आ रहे हैं, तो जब उन्होंने कल शाम को जब उन्होंने चेक किए तो उनके 50-60 के करीब जो मार्क्स है वो बन रहे हैं। ऐसा सभी के साथ नहीं है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनके इतने ही मार्क्स हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि गुड अटैम्प्ट्स कितने हो सकते हैं इसमें। तो अगर मैं कंप्यूटर सेक्शन की बात करूं जिसमें आपके 140 क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें अगर आपके 100 क्वेश्चंस ठीक आपने कर दिए हैं तो ये आपके लिए मेरे हिसाब से गुड अटैम्प्ट्स है। और अगर मैं बात करूं जीके सेक्शन की, तो जीके में आपके 60 क्वेश्चन थे, जिसमें से अगर आपके 35 क्वेश्चन सही है तो ये आपके लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत ही गुड अटैम्प्ट्स है। इसके ऊपर है तो बहुत ही अच्छे हैं वो। तो टोटल अगर आपके 135 क्वेश्चन सही है 200 आउट ऑफ, तो ये आपके गुड अटैम्प्ट्स है। आगे मैं बात करूँ अगर कटअप की कि क्या कटअप रहने वाली है टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो ये टाइपिंग टेस्ट के लिए है, क्योंकि इसमें डीवी तो होगी नहीं, तो इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए भी क्वालिफाई होना मैटर करता है। और इसमें लेकिन जो लो मार्क्स के होंगे उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें टाइपिंग टेस्ट के लिए 10 को लिया जाएगा, लेकिन 10 के बाद सीधा ही इसमें आपका एक पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। पहले 3 को किया जाता था क्योंकि डीवी होती थी, तो इसमें डीवी होगी नहीं, क्योंकि ये 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ है, 200 क्वेश्चन का 100 मार्क्स का ये पेपर था आपका। तो इसमें अगर मैं बात करूँ जनरल यूआर की, तो इसमें आप देख सकते हैं 60 मार्क्स अगर आपके हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए, 60 इसमें +-2 मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि एग्जैक्ट कोई एक नंबर भी कह देते हैं कि इतनी ही रहेगी, तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि सटीक कोई भी नहीं कह सकता है, क्योंकि सटीक तो तभी पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। इसलिए 2 मार्क्स की वेरिएशन ज़रूर रहेगी इसमें। 60 +-2 ये जनरल के लिए है, जनरल यूआर में। जनरल ईडब्ल्यूएस में 56 +-2 ये टाइपिंग टेस्ट के लिए है, फाइनल में आगे बात करूँगा। जनरल डब्ल्यूएफएफ में अगर मैं बात करूँ तो 52 +-2, एससीयूआर में 55 +-2, एससीबीपीएल में 51 +-2,
और SC WFF की बात करें तो 50 ±2, OBC UR में 57 ±2, OBC BPL में 53 ±2, OBC WFF में 50 ±2, ST UR में 54 ±2, ST BPL में 51 ±2। इसमें कईयों को लग रहा होगा कि शायद मैं कम बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मिनिमम ये जब आपके 3,000 जो लोग हैं वो आपके आगे जाने वाले हैं 10 की रेशो में, 1:10 की रेशो में ये आगे जाएंगे, तो 3,000 तो बहुत होते हैं। क्योंकि इसमें एप्लीकेंट तो भले ही 1 लाख से ज़्यादा थे, लेकिन इसमें 40% के करीब लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, और उसमें भी 50% ऐसे लोग हैं जिनके मार्क्स आपके 30-40 के करीब है। तो आगे बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की। तो फाइनल में अगर आपके मार्क्स लो है तो इसमें रिस्क है आपके लिए, लेकिन अगर आपके मार्क्स 60 है या 60 प्लस है तो आपके लिए ये कहीं ना कहीं इसमें चांस है। इसमें भी आप +-2 कर सकते हैं। 65 +-2 जनरल UR में आपके चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती थी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा होता था कि कई स्टूडेंट को 8 मार्क्स भी मिल जाते थे DV के डॉक्यूमेंट्स के, लेकिन कुछ एक को 1-2 मार्क्स मिलता था तो वो उसमें छूट जाता था। तो बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ये अच्छा है कि जो टॉपर है वो उसी स्थान पर रहेगा, इसमें कोई अप एंड डाउन नहीं होगा। तो इसमें ये कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ भी थोड़ी लो जाने के चांसेस है। अगर पेपर के लेवल की बात करें तो भले ही वो इजी लेवल का था, लेकिन उसमें फिर भी लोगों की गलतियां होती है, हो जाती है, ये नॉर्मल सी बात है। तो सभी स्कॉलर नहीं होंगे इसमें, ऐसा नहीं है कि सभी ने ही 180 क्वेश्चंस ठीक किए होंगे। कुछ ही होंगे जो टॉपर होंगे, लेकिन वो 2-4 लोग ही होते हैं। और बात जब कैटेगरी वाइज में डिवाइड हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि जब वो ज़रूरी नहीं है अगर आपकी कैटेगरी में टॉपर कितना मार्क्स लेता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। जनरल EWS की बात करूँ मैं अगर, तो ये आपकी 61 ±2 के करीब रहने वाली है। जनरल WFF में 58 ±2, SCUR में 60 तक ये नीचे जा सकती है, लेकिन अगर आपके मार्क्स 60 प्लस है तो आप कहीं ना कहीं सेफ है। SCBPL में 56 ±2 और SCWFM में 55 ±2, OBC UR में 63 ±2, OBC BPL में 58 ±2, OBC WFF में 55 ±2, ST UR में 60 ±2, ST BPL में 56 ±2। तो अगर आपके मार्क्स इतने हैं या इससे थोड़े से ऊपर है, अगर तो ऊपर है तब तो आप सेफ़ है, अगर नीचे है तब आप थोड़ी सी उम्मीद रख सकते हैं। बाकी अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि बहुत ही जल्द एक नई नोटिफिकेशन HPPSC की ओर से जारी की जाएगी। जैसे ही वो नोटिफिकेशन आती है वो भी हम आपको अपडेट देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।